हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टॉप क्राफ्ट लिमिटेड के क्वार्टर 2 के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए और वो रिजल्ट कैसे रहे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, ये जो भी डाटा दिया गया है वो मिलियंस में दिया गया है, तो अभी हम उसको करोड़ में कन्वर्ट करके हम रीड करने वाले हैं ताकि थोड़ा ईजिली कंपेरिजन में समझ में आ सके। सबसे पहले हम देखते हैं कि दोस्तों यहाँ पे इस क्वार्टर के अंदर यानी कि Q2 के अंदर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि टोटल जो रेवेन्यू जनरेट किए वो कंपनी ने कितने किए आपको यहाँ देखने को मिल रहा है 474 करोड़ का। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 340 करोड़ का, और उससे जो लास्ट ईयर का जो सेम सितंबर मंथ 2024 था उसके अंदर 418 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से जनरेट करती हुई दिखाई दी कंपनी। अगर हम कंपैरिजन करते हैं दोस्तों इन रेवेन्यूज़ को, यहाँ पे 340 करोड़ से बढ़ के 474 करोड़ हुआ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, यानी कि 40% का आपको यहाँ जंप देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू के अंदर, वो काफ़ी बेहतर है। इसी प्रकार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो 418 करोड़ से बढ़कर 474 करोड़ हुआ, यानी कि 13% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। इसी प्रकार अगर हम टोटल एक्सपेंस की बात करते हैं तो आपको यहाँ टोटल एक्सपेंस देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, इस क्वार्टर के अंदर में 444 करोड़ का एक्सपेंस किया कंपनी ने। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 328 करोड़ का एक्सपेंस किया, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 394 करोड़ का यहाँ पे टोटल एक्सपेंस करती हुई दिखाई दी कंपनी। तो जो खर्चे हैं कंपनी के इनलाइन है, किसी भी प्रकार का कोई बहुत ज़्यादा खर्चा यहाँ पे किया नहीं है। इसी प्रकार अगर प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं तो आपको यहाँ दोस्तों देखने को मिल रहा होगा इस क्वार्टर के अंदर 27 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 13 करोड़ का था, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 21 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट था। अगर हम एक्सपेंस में से अगर इसमें से अभी टैक्स का एडजस्टमेंट करने के बाद, क्योंकि गवर्नमेंट अगर टैक्स भी लेती है कोई भी कंपनी क्यों ना हो, प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी कि नेट प्रॉफिट की बात करते हैं इस क्वार्टर के अंदर आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों नेट प्रॉफिट, यानी कि जो नेट प्रॉफिट बराबर क्या, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या, इनकम माइनस जो भी एक्सपेंसेस हैं और माइनस जो टैक्सेस का जो भी है एडजस्टमेंट वगैरह, एक्सपेंस में ही टैक्सेस का जो है जो कैलकुलेशन वो मानी जाती है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिला है इस क्वार्टर के अंदर 21 करोड़ का। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 10 करोड़ का, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 16 करोड़ का आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिला। अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है दोस्तों 10 करोड़ से बढ़ के इस क्वार्टर के अंदर 21 करोड़ हुआ, यानी कि 110% को आपको यहाँ पे जंप देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट के अंदर। इसी प्रकार अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है 16 करोड़ से बढ़ के 21 करोड़ हुआ, यानी कि आपको 31% का आपको यहाँ पे मोटा मोटा जंप देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर ईपीएस की बात करते हैं तो आपको यहाँ ईपीएस देखने को मिल रहा होगा दोस्तों इस क्वार्टर के अंदर 6 रुपये 46 पैसे। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 3 रुपये 15 पैसे, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 5 रुपये 6 पैसे आपको यहाँ पे ईपीएस देखने को मिला। तो दोस्तों अभी कंक्लूजन निकालते हैं, तो कंक्लूजन के अकॉर्डिंग ये निकलने आ रहा है कि दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो रेवेन्यू के अंदर 40% का जंप देखने को मिला, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 13% का आपको यार रेवेन्यू में जंप देखने को मिला। अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको 110% का यहाँ पे जंप देखने को मिला है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर कंपेरिजन करते हैं तो आपको 31% का आपको यहाँ पे जंप देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी बेहतर है, एक्सीलेंट रिजल्ट बोल सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।